कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार, DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी आप समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुन रहे थे और उनकी जो नाराजगी थी वो देखते बन रही थी। और सीधा सीधा ये सवाल अब उठने लगा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है बीजेपी या फिर एनडीए को हराने के लिए, 2024 में सत्ता में आने से रोकने के लिए, क्या ये बरकरार रह पाएगा? इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो ए और एन 2 ऐसे शब्द हैं जो अभी से लग रहा है, ऐसा उनका जो रुख है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही दल जो हैं चुनाव से पहले इस गठबंधन से निकल जाएंगे। और ए का जो बात मैं कर रहा हूं, ए मतलब अखिलेश यादव और एन मतलब नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को लेकर के बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हैं और इनकी जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। ये बात यहां पर क्यों हुआ, क्यों अखिलेश यादव नाराज हुए, इसको आप जानिए। देखिए, अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश अहम है। और मध्य प्रदेश में 93 के बाद से लेकर के अब तक समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही है। जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें वो भाग लेती रही है और अलग अलग समय में समाजवादी पार्टी वहां से जीत भी हासिल की है, भले ही उसकी संख्या कम रही हो। आंकड़े जो है वो 10 के नीचे ही रहे हो, 4-5 जो भी आंकड़े रहे हो अलग अलग समय में। तो एवं प्रकार से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, खास करके जो बुंदेलखंड से सटा हुआ इलाका है, उस इलाके में उनकी पार्टी जीतती रही है। हालांकि उन्होंने कई मौकों पर हार का भी स्वाद चखा है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में, चुनाव होने से पहले ही अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो नाराज क्यों हो गए, उनकी नाराजगी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव सर पर है और चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव के मुताबिक उनका यह कहना है कि गठबंधन को लेकर के बातचीत हो रही थी और उनकी डिमांड थी कि 6 सीटें उनको मध्य प्रदेश में दिया जाए। जो सीटें ऐसी है जहां पर उनके नेता, उनके जो विधायक हैं वो जीत करके आए हैं। कई सीटें ऐसी भी थी जहां पर वो सेकंड पोजीशन पर रहते हैं। तो 6 सीट की उन्होंने डिमांड की थी। लेकिन जब मीटिंग हुई, मीटिंग तक जो है बात सही रही और उस मीटिंग के बाद भी तमाम सीटों पर कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की जो सूची आई, तो उन तमाम सीटों पे उनके उम्मीदवार खड़ा कर दिए गए। इसी बात से अखिलेश यादव नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इंडिया गठबंधन अगर नेशनल स्तर पर था तो ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये इंडिया गठबंधन स्टेट स्तर पर भी है। अगर स्टेट स्तर पर नहीं होता तो शायद हम कांग्रेस से बात करने के लिए नहीं जाते। और कांग्रेस के नेताओं ने मुझे धोखे में रखा, धोखेबाज उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस के नेता ने मुझे धोखे में रखा, मेरे साथ मीटिंग की और सीट देने पर उन्होंने हामी भरी थी। लेकिन जब उनका लिस्ट आया तो उन तमाम सीटों पर उम्मीदवार को उतार दिया गया था। अब क्या है कि अखिलेश यादव
लगभग 19 सीटों पे अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान वो कर चुके हैं। लेकिन अब तल्खी बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को धोखेबाज कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं बेकार लोगों से बात मैं करना नहीं चाहता। कई शब्द ऐसे भी हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, उनका इस्तेमाल अखिलेश यादव ने किया। जिसके जवाब में जब मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनसे जब जवाब मांगा गया इस मुद्दे को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश को छोड़ो ना, अखिलेश की बात कौन करता है। मतलब अखिलेश यादव को इतना वो सीरियसली नहीं लिया, एक तरह से उन्होंने कहा जाए कि इतना नॉन सीरियस तरीके से उन्होंने बात किया, जिससे अब ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में अब दिक्कतें होंगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने एक और बात स्पष्ट कर दी है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा के चुनाव में अगर उनका कोई गठबंधन नहीं है, तो कांग्रेस को मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मैं उन्हें बता दूंगा कि क्या गठबंधन होता है। मतलब उन्होंने साफ तरीके से धमकी दी। ये इसलिए भी धमकी दी क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि उनकी जमीन क्या है। तो इसी बात के जवाब में अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में उनके आंकड़े क्या है, ये उनको पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये मामला जो है अब विकराल रूप ले लिया है। हालांकि इसको बैलेंस करने के लिए और दूसरी बात क्या है कि इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अखिलेश यादव बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं और उनकी नाराजगी जो है वो अब मीडिया के जरिए खुलकर के सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में मीडिया को आकर के उन्होंने क्या हुआ गठबंधन को लेकर के, कैसे बातचीत हुई, कैसे रात में उनको टेलीफोन आया, ये तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया है। आपने भी सुना है। अब देखना यह है कि ये जो अभी तकरार हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, क्या अगले जो चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे या फिर आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो क्या अखिलेश यादव इस बात को भूल पाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन जो है ये आगे बरकरार रह पाएगा? तमाम सवाल हैं जो खास करके इंडिया गठबंधन को लेकर के उठने लगे हैं। तो क्या होता है आगे, इस पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। MP सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, वो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए।